नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक महिला, एक खातून जिन्होंने अपने वायरल वीडियो में ये कहा कि वो हाथ काट देंगी बुरखे पर अगर हमारे हिजाब पे किसी ने हाथ डाला। पहली बात तो इन महिला को, जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि देखो आंटी, तुम्हारे बुरखे में हाथ डालने का किसी को शौक़ नहीं। हिंदू तुमसे 100 गुना दूर रहते हैं, क्योंकि तुम लोग वही हो जो मुस्कान को 5 लाख रुपए दे रहे हो अल्लाह अकबर बोलने के लिए। कल को तुम आईसिस के लिए भी जो चुप रहते थे, आज उस चुप्पी का हमने मतलब समझ लिया। पूरे दुनिया ने ये मतलब समझ लिया कि जब आईसिस कहता है अल्लाह अकबर और लोगों को मारता है, काटता है, और तुम जैसी औरतों को तब तक पत्थर मारता है। आप लोगों को, बहुत लोगों को तहरूश पता नहीं होगा। तहरूश होता है अगर किसी औरत को किसी गैर मर्द के साथ या किसी मर्द के साथ प्रेम संबंध या सेक्स करते हुए पा लिया गया और ये पता लग जाए कि उसने इस तरह की चीज़ करी है, तो उस औरत को पत्थर मारे जाते हैं तब तक, और ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है और तब तक गाड़ा जाता है जब तक वो मर नहीं जाती। तो ये चीज़ इन खातून को पता नहीं है, जो इतना तालिबानी अंदाज में बोल रही हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि तालिबान में इनकी औकात केवल बुरखे से ढकी हुई, यहाँ पर जाली लगी हुई और चेन के साथ ले जाती हुई औरतों की तरह जैसे कुत्ते को ले जाते हैं, वैसे इनकी औकात है वहाँ पर। ठीक है, इस तरह की जानवर नुमा, एक जानवर के साथ जो व्यवहार होता है वो इन औरतों के साथ वहाँ पर होता है। और अगर इतना ही शौक़ है इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेने का, आपको मैं टिकट देती हूँ और मैं तालिबान से कहूँगी कि कुछ दिन के लिए आप अपना पर्यटक हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए खोल दें। ये जितनी बुरखे वाली हैं जो चाह रही हैं बुरखा पहनना, देखिए दोस्तों, बार बार कह रहे हैं हमें हिजाब चाहिए, हिजाब चाहिए, और जा रहे हैं पूरे बुरखे में। हिजाब और बुरखे में अंतर है ना। मैंने भी जब अपना वीडियो बनाया था हिजाब के ऊपर, तो मैंने क्या कहा था, हिजाब ये है, इतना चेहरा, मतलब इतना चेहरा जो है, अगर मैं ये मंकी कैप पहनकर भी आपको दिखाऊं, ये एक तरह का आप कह सकते हैं मेरे बाल ख़राब होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक तरह का वो है, मास्क है, ये देखिए, ये है ना, ये तो इनका हिजाब जो होता है, अगर मैं ये करूँ तो, एक मिनट, ये अगर ये यहाँ तक, अगर ये हिजाब है, ये हो गया हिजाब, ये है हिजाब। इस तरह से अगर मैं ये कैप, इसको मैं ना करूं, अगर मैं मास्क ना पहनूं, तो ये हो गया, ये एक्चुअली ये है हिजाब। यहाँ ये इस तरह से आप हिजाब मान सकते हैं। ये जो मेरी कैप है, इसको आप हिजाब मान सकते हैं। तो वेट पुट ऑन कर रही हूँ मैं शायद, तो ये इसको आप हिजाब मान सकते हैं। इस तरह से अगर मैं अपने ये जो मास्क कैप है, इसको अगर मैं पहनूँ तो इसको आप हिजाब मान सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं पहनती हूँ, क्योंकि जब मेरे बाल ख़राब होते हैं तो मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको, यूँ। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो मोहतरमा हैं जो इतनी बातें कर रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर मैं तालिबान से एक रिक्वेस्ट करूँगी, इवन मैं ट्विटर में लिखूँगी उनको कि तालिबान को, कि कुछ दिन के लिए आप इन लोगों को, ये जो बुरखे के लिए, जो खालिस्तानी मूवमेंट के तहत भारत में पाकिस्तानी एजेंडे के साथ, क्योंकि जो पन्नू है वो तो ख़रीदा हुआ है, उसके पैसों पर यहाँ जो दम भर रहे हैं, और जो पहले बिरयानी खा के आ चुके हैं, और अब जो इस तरह की बार बार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इंडिया की तरक्की को रोका जाए। और ये बुरखे वाली जो हैं, तो ना खुद तरक्की पाती हैं, ना खुद दूसरों को पाने देती हैं। इनका बस चले, ये जो क्रिकेट खेलने का नाटक कर रही थी, आपने देखा कितना गंदा क्रिकेट खेल रही थी, ये कितना गंदा, यहाँ से टकरा रहा है, यहाँ से कपड़ा टकरा रहा है। और अगर इतना ही तुमने बुरखा पहनना है तो नीचे से वो पैंट के नीचे खोला क्यों था? यहाँ से बटन खोल रखे थे भागने के लिए। बुरखा पहनना है तो पूरा पहनो ना। अगर हिजाब जो हिजाब कह रही हो, हिजाब अलग है और बुरखा अलग है। ऑफ कोर्स स्कूल में तो बुरखा अलाउड नहीं है। बुरखे में अभी आपको पता होगा, लड़का पकड़ा गया, बुरखे में वो जो लड़का था लड़कियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था, पकड़ा गया, और कर्नाटक पुलिस ने उसको 4 डंडे मार के अंदर डाला। तो ये तो तुम्हारे कारनामे हो रहे हैं कि कल को तुम अपनी बहन को ना भेजकर उसको कसम दे दो अल्लाह पाक की, और वहाँ बॉम्ब लगाने चले जाओ। और तुम ऐसे ही, अगर तुमने यही इनाम देना है मुस्कान वगैरह को 5-5 लाख का, तो आईसिस को भी जरा अपनी संपत्ति उसी के नाम कर दो, आईसिस के नाम पर।
आईसिस भी तो एक हाथ में कुरान लेकर और अल्लाह अकबर करके नारे लगाते हुए लोगों को मारता है, और ये भगवे तक तुम्हारी जंग रहती है जो वही भगवा पहना के ही मारता है। और यहाँ ये औरत कह रही है, गंदी सी शक्ल वाली आंटी कह रही हैं कि भाई ये हमको हाथ काट देंगी। अरे पहले बताओ, इतना तुमने गाय खा रखी, इतनी बदबू तुम में से आती है, इतना गंदा तुम लोग खाना खाते हो, इतनी स्मेल आती है दांतों से तुम्हारे। आप देखना, चाहे इनका खुद का डेंटिस्ट ही क्यों ना हो, इनका जो डेंटिस्ट होता है, आप उसके पास खड़े हो जाओ, उसमें तक, उसके दांतों तक में स्मेल आ रही होती है। ये इस तरह का खाना खाते हैं। भिंडी खाते हैं तो भिंडी में इन्होंने गोश्त मिलाया होता है, गोश्त बोलते हैं ये, और ये भिंडी तक में गोश्त मिलाया होता है। अब आप सोचिए, और ये हमको कह रही है कि ये हाथ काट देगी। अरे तेरे बुरखे में किसको पड़ी है तुझे हाथ डालने की? हमारे वहाँ इतनी अच्छी लड़कियां हैं उन पे कोई हाथ नहीं डाला, बलात्कार कर रहे हो तुम लोग। 90 में से वो तुमने सुना ना, वो जज ने क्या कहा, रिटायर्ड जज ने, 98% क्राइम्स जो हैं या 88% क्राइम्स जो हैं वो मुसलमानों द्वारा होते हैं। रेप, बलात्कार और किसके, बकार के, और चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग, ड्रग्स, सब में तो तुम इन्वॉल्व हो। लड़कियों का कोठा, लड़कियों को बेचना, ये सब काम तो तुम्हारे वहाँ होते हैं। हमारे वहाँ तो राजनीति की थी, इसका ये कोई देह व्यापार का कोई कल्चर नहीं था। तुम्हारे वहाँ थी मुन्नी बाई, मुनीरा बाई, ये सब तुम्हारे वहाँ होता था। संजय दत्त की बीवी क्या काम करती थी, पूछो, कैसे आ गई उसके चंगुल में, कैसे अपना शौहर छोड़कर आ गई। तो तुम्हें तो, मैं तो तालिबान से चाहती हूँ कुछ दिनों तुमको एक टूरिज्म दे, 1 महीने के लिए इनको वहाँ भेजा जाए तालिबान। ये इनकी जो ख्वाहिश है बुरखे में रहने की वो पूरी हो जाए, और उल्टा तालिबान को कुछ पैसे देने चाहिए, तालिबान को कुछ पैसे देने चाहिए एडवांस, कि भाई तुम 2-4 करोड़ रुपया रखो या 200-400 करोड़ रुपया रखो, इनको कुछ दिन, एक महीने 6 महीने अपने वहाँ रखो, इनको बताओ कि शरिया के अंदर ज़िंदगी क्या होती है। इनको जो बोलने की आज़ादी, हाथ उठा के अल्लाह अकबर जो कर रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा इनको। हाथ भी देखो इनका, अल्लाह अकबर, मतलब हाथ भी इनका ढंग से नहीं उठ सकता। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, बस यही है। और अब ले दे के 2-4 नाम ले लेंगे, वो अब्दुल कलाम, ये कलाम, वो कलाम, बस यही नाम रहेंगे इनके। तो दोस्तों, ये जो मोहतरमा है, मैं इनको कहना चाहती हूँ, देख, कानून के अंदर बात करेगी तो ठीक होगा। अभी आचार संहिता लागू है, अभी चल रहे हैं चुनाव के बाद प्रशासन अपना काम करेगा, तब तेरा मुंह कितना चलेगा मैं भी देखती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि तुम जैसी औरतें जितनी रही सही नफरत है वो और पैदा कर रही हो। तुम्हारे बुरखे में कभी हिंदू लड़का हाथ नहीं डालेगा। और जो मुस्कान कह रही है ना कि मेरे को ऐसा करा, कैमरे पे सब दिख रहा है, कैसे जूते रखती है और छाती निकाल के बुरके में आ रही है फैली। अब वो मुस्कान है, कौन है हमें क्या पता कौन है। पूरा पिक्चराइजेशन हो रहा है, वो पार्क कर रही है, फिर वो उल्टा जा रही है लड़कों के पास। कैंपस इधर है लेकिन लड़कों के पास जा रही है। मतलब अगर तुझे कैंपस जाना है तो तू यूँ आना कैंपस के अंदर, लेकिन उल्टा जा रही है। लड़के तो पहले से नारे लगा रहे थे, वो ऑलरेडी नारे लगा रहे थे, और वो इक्वालिटी के नारे लगा रहे थे, इक्वालिटी के। तो ये जाके वहाँ पर जाके खुद ही जा रही है। जब तुम मेरे सामने आओगे, हम इधर से आ रहे हैं ऑलरेडी, हम इधर पे खड़े हैं ऑलरेडी, तुम वहाँ से उधर जाने के बजाय तुम यहाँ आ रही हो। और क्या कमाल है, वो उतरने तक, उसके जाने से, जैसे हम फिल्मों में सीन करते हैं ना कि हम क्यों सीन होता है, क्यों सीन, जैसे मेरी बात ख़त्म हो गई, आपने क्या कहा था, अब जो सामने वाला, पहले कैमरा यहाँ से है तो पीछे से उसका सर दिखेगा, उस आदमी का सर दिखेगा और मेरा चेहरा दिखेगा। अब जब ये सीन हो गया तो उसके रिएक्शन कैसे होंगे, तो अब कैमरा इधर आ जाएगा। हो सकता है मेरी जगह किसी और लड़की को भी खड़ा कर दे क्योंकि पीछे से एक सा लगेगा। तो अब यहाँ से दिखाएंगे उसका और मेरा सिर्फ ये दिखेगा। तो ये पूरा रिएक्शन दिख रहा है भैया कि वो कैसे चलिए। तो हम वहाँ से क्यों देंगे, आपने ऐसा क्यों किया, तो ये क्यों मैडम आप क्यों दीजिए, क्यों किया। तो यहाँ से वो अपना रिएक्शन, डायलॉग जो भी है वो देगा। तो वो सेम मुस्कान ने करा, पहले आई, रखा, फिर यूँ पलटी, कैमरे को देखा भी कि ओके है। मतलब यहीं पर मिस्टेक होगी ना, क्योंकि कैमरे को नहीं देखना। अगर कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल कैमरे को नहीं देखता, कैमरे को देखना मना होता है, कैमरे के इधर पे देखा जाता है।
ये कैमरा है, कैमरे के इधर पे देखा जाता है। ये जो सीन कर रहे होते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, जो मूवी बनती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब बताइए आप, सजेशन सीन्स और क्लाइमैक्स पूरा परफेक्ट, मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, मैच्योर आर्टिस्ट थी वो, एक्टर थी, तो यहाँ से यूँ आ रही है फिर उधर जा रही है। वहाँ लड़के खड़े हैं, ऑब्वियसली वो भी यंग है, उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम मतलब हे राम तुम्हारी जय हो, अल्लाह अकबर मतलब या अल्लाह तेरे सिवाय कोई नहीं, मतलब तुम तो खारिज कर रही हो दूसरे का, तो बुर्खा पहनकर तुम आ रही हो। बात नकाब की हुई है मुस्कान मेरी जान, मेरी बहन, बात वैसे तुम बहन बोलने लायक तो हो नहीं, किसी काफिर को तो तुम बहन मानोगी नहीं। ये जो है ना, ये ऊपर वाले को जो ना माने काफिर, मैं तो अपने ऊपर वाले को मानती हूँ, तो मैं कैसे काफिर हूँ? काफिर तो मेरे लिए तुम हो गई। तो अब ये जो है ये जो है यहाँ तक जो पूरा ढकेगा इधर तक, ये नकाब है, ये सॉरी ये हिजाब है। अब हिजाब, अब ये पहन लो तुम, ये पहनने को तो मना नहीं करा, कम से कम शक्ल तो दिखाई दे रही है। अब सलमा की जगह सलीम हो और रेशमा की जगह रफ़ीक हो, ये नहीं चलेगा ना। अभी कर्नाटक पुलिस ने पकड़ लिया है उसको भी। अब ये बात भी तुम्हें झूठ लगेगी, जाके देख लो ना, वीडियो में जो भी बातें बोलती हूँ वो सच होती हैं, वीडियो से ही देखकर पूरी तफ्तीश करके ही लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि तुम उल्टा पुल्टा काम करोगे तो मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए ना। आखिर मैं ना बोलूँ तो मेरे लिए लोग बोले ना कि हाँ भैया वो सच बोल रही है, और कहोगे तो भैया लिंक तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी जहमत तुम भी उठा लो, और तुम भी उठा लो थोड़ी जहमत, तुम भी थोड़ा होमवर्क कर लिया करो, क्योंकि झूठ बोलने की तुम्हें वो क्या नाम है, जाकिर नाइक की तरह आदत हो गई है। कुरान सेज दिस, चैप्टर नंबर 1 सूरा नंबर 108 आयत 6, 5वां पेज, 599 पेज। अब गीता ये कहती है कल की का अवतार होगा, यहाँ होगा, माँ खदीजा ऐसी थी। श्लोक नंबर 822, पेज नंबर 323 और 3 नंबर का श्लोक। ऐसी बातें तो तुम जाकिर नाइक की उटपटांग बातें समझ जाते हो। तो एनीवेज दोस्तों, ये है मेरा कहना कि दूसरे के हाथ काटने की सपने जो देख रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाला ही तुम्हारे साथ इंसाफ कर दे, और जिन हाथों को काटने की, जिन हाथों से तुम दूसरों के हाथों को काटने की बात कर रही हो, उन हाथों में जल्दी ही बेड़ियां लगी हो कानून की, और जेल के अंदर तुम जाओ। इस तरह से बात कर रही हो, UAPA लगेगी तुम्हें, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है वो लगेगा तुम्हें, इस तरह की बातें करोगी। और कभी कभी उड़ता तीर मत लेना, तुम्हें लग रहा है कुछ और, हो सकता है कुछ और, समझे? तो तालिबान अगर चाहे तो तुमको ले जा सकता है, 1 महीने सब तुम्हारे आगे पीछे ट्रेनिंग दे दे तुमको। तालिबान तो इस तरह की आगे पीछे ट्रेनिंग देने में माहिर है, और तुम्हारे मुंह बहुत चलता है, तुम्हारे मुंह को भी ट्रेनिंग दे देगा, आगे पीछे मुंह में सब जगह ट्रेनिंग मिल जाए तुमको, बोलने की, सारी चीज़ों की है, समझे ना, सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। और वो जो यहाँ पर जाली होती है, वो जाली यहाँ पर जाली होती है, जाली के ऊपर चश्मा पहन लेना, और फिर कुत्ते की चेन बांध के तुम्हें ले जाएगा। उन्होंने तो यही कहा था, इजिप्ट वाले ने, इजिप्ट वाला जो था उसने कहा था कि केला और खीरा और केला, खीरा, करेला इनको मत देना, बैगन इनको मत देना। अगर ऐसा कोई भी चीज़ तुम्हारी बेटियों के पास, तुम्हारी बीवियों के पास और माओं के पास है तो उसे काट के देना कहा था, ऐसा फतवा निकाला था। तुम्हें अगर इस तरह के श्रियाओं का शौक़ है तो मैं तो चाहती हूँ कि बाकी सारे धर्मों के लिए नॉर्मल अदालत हो, और जैसे तुम्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्ट चाहिए होता है कि इसमें हम इस कोर्ट को मानेंगे और इसमें इस कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो वैसे ही तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए मालूम है? तुम्हें जब तुम चोरी चकारी करो तो तुम्हें शरिया के हिसाब से तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तुरंत हाथ काट देने चाहिए। जैसे तुम ये करो तुम्हारी गर्दन काट देनी चाहिए। तो यही काम तुम्हारे साथ करने चाहिए गवर्नमेंट ने, और क्योंकि हम तो नहीं मानते उस चीज़ को, हमारे लिए नॉर्मल होनी चाहिए। चलो कहीं तुम्हारा ही तीर तुम पे ना पड़ जाए उल्टा, और कहीं ऐसा ना हो। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के वोटिंग राइट्स करने चाहिए बंद। और इसकी शक्ल देखो, ये बांग्लादेशी लग रही है पूरी, कितने साल पहले भारत आई थी इसका पता करा जाए। ये मैं बता रही हूँ, जो इस तरह की बातें बोलते हैं ना, ये बुरके के पीछे बात ये नकाब की करते हैं, हिजाब की करते हैं। नकाब पोस्ट तो तुम आओगी नहीं, हिजाब में बात कर रही हो, हिजाब की बात, हिजाब की कहानी पीछे छोड़ दी। बुरखा पहन के, बुरखा का क्या काम है भैया? उस पर हाथ, अरे उस पर कौन हाथ डालेगा रे? उसके पीछे कौन है? आंटी है, मम्मी है, बहन है, बेटी है, कौन, किसको पता चल रहा है? हिंदू लड़के क्या इतने उनकी चॉइस ख़राब है क्या?
तुम्हारी लड़कियां खुद ही मर रही हैं आने को, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी लड़कियों को लाने का, और मैं तो कहती हूँ लाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। और ये है समाजवादी पार्टी की कोई कार्यकर्ता या कोई छोटा मोटा पद की औरत जिसकी कोई वक्त नहीं है, जिसका मैंने नाम तक नहीं लिया, बिना नाम लिए उस औरत की मैंने बात कर दी। क्यों दूँ मैं सिर्फ को पब्लिसिटी। चलिए, हमारा चैनल छोटा हो, हमारा चैनल ठीक हो ना हो, लेकिन हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं देते, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेने लायक भी नहीं होता। और कसम से, माँ कसम, मुझे उसका नाम भी पता नहीं है, बस मुझे वो चेहरा याद है, रोहिया मुसलमान जैसा उसका चेहरा है, चौड़ा चौड़ा फैला फैला। अब इनके चेहरे इतने हार्मोनल चेंज होते हैं, अब इतने शौहर होते हैं, इतने लोग होते हैं इनके जीवन में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चेंजेस इसमें लाजमी है। चलिए दोस्तों, मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ इसी संदेश के साथ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और ऐसी औरतों को सबक सिखाने के लिए क्या आपने इनकी FIR वगैरह लॉन्च करी है? अगर नहीं करी है तो प्लीज़ ऐसी गैर कानूनी बातें करने के लिए इनके खिलाफ़ कार्रवाई करी जाए, ये मेरी हिंदू संगठनों से अपील है। और बिना सबूत के मैं कोई बात नहीं करती, ये भी मैं आपसे कह रही हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।